आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, रो एल बाय ए। ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। लेंथ हमने कौन सी सीखी थी? लेंथ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्रॉस सेक्शन कौन सा था? क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, करिए, देखें कितने बच्चे समझ पाए इसको। बच्चा लोग, ये आपको एक कंडक्टर दिया है, सॉलिड क्यूबॉइड शेप में कंडक्टर है। ये जो लेंथ है ये आपको दिए ए, ये जो हाइट है ये आपको दिए बी, और जो बाहर आती हुई एक्सिस है जो बाहर आती हुई एक्सिस है उसकी लेंथ आपको दी है सी। ए बी सी तीन लेंथ आपको दी गई है। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन देखिए। करंट यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। तो बताओ लेंथ क्या लोगे? ए बी सी में से लेंथ क्या लोगे? रेजिस्टिविटी रो गिवन है, तो लेंथ क्या लोगे अपॉन एरिया क्या लोगे? बताओ इस डायरेक्शन के लिए रेजिस्टेंस। शाबाश। लेंथ तो जाएगी अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यानी ए, तो ए। और करंट के परपेंडिकुलर कौन सा फेस है यहाँ पे? ये वाला। तो बे बी इंटू लेंथ इंटू वेट, बी इंटू सी, तो रो है अपॉन बी सी। ये हुआ है इसका मतलब। जल्दी बना लो बच्चों, अभी मैं चेंज करूंगा। अब अगर मैं आपको बोलूं सेम डायग्राम में ऊपर से करंट आ रहा है और ऐसे चला गया, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? बताइए, अगर इसी क्यूबॉइड में करंट ऊपर से डाले हम तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? बताइए। वेरी गुड, अलोंग द करंट होती है लेंथ, यानी ये लेंथ हो जाएगी अब बी, तो रो बी अपॉन ये एरिया देखिए, ये ए इंटू ये लेंथ सी, तो अपॉन ए सी, ये हो जाएगा। समझ आया बच्चा लोग सभी को ये? चलो आगे चल रहे हैं। चलो बच्चों, अगले सवाल का जवाब दो। सबसे पहले तो एक बार करंट का यूनिट देख लेते हैं, करंट की परिभाषा देख लेते हैं। आ जाओ। तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यार एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। यूनिट डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा, इसका यूनिट है एम्पियर, डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन ए। आइए डिफाइन कैसे करें? डी क्यू बाई डी टी,
ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे अगर आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है टी स्क्वायर प्लस टी, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसका टाइम का फंक्शन दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे करंट आएगा, तो करंट हो जाएगा 2t प्लस 1। जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, तो मेरे को बच्चा लोग चार्ज का डायमेंशन बताओ, चार्ज का डायमेंशन बताओ। तो यहां से जब हम देखेंगे एवरेज करंट हम डिफाइन करते हैं, एवरेज करंट इज टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज करंट इज टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, और चार्ज यहां से हो जाएगा करंट इनटू टाइम। ठीक है, अगर आपसे चार्ज पूछा जाए तो करंट इनटू टाइम या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये आ जाएगा चार्ज फ्लो। इंटीग्रेशन ऑफ करंट dt, और यूनिट क्या हो गया चार्ज का यूनिट, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इनटू सेकेंड चार्ज का यूनिट। इसी को तो आप कूलम बोलते थे, याद है? तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन होगा AT, एम्पियर सेकेंड कूलम। जल्दी लिखिए। चले आगे। चलो, आ गया सभी को समझ में? जल्दी रिप्लाई करो हाँ या ना। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड आस्था, पाल, रोहित, प्रवीण, शाबाश। चलो जल्दी बताना, छोटे छोटे सवाल से शुरू कर रहे। 10 कूलम चार्ज पास हो गया इन 1 सेकेंड, तो करंट बताओ जल्दी करो 10 एम्पियर, वेरी गुड। चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगला, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए इन 1 सेकेंड। अब बताओ करंट कितना है, जल्दी बताना जल्दी। तीसरा बेटा 1000 मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 10 की पावर बदल जाएगा।
गलत सार्थक, गलत गलत श्रेयांश। इतने इजी सवाल में गलती कर रहे बच्चे। आइए, चार्ज अपॉन टाइम। तो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा ना। 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन टाइम। E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, तो करंट कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एम्पियर, ये हुआ करंट। सही माधव। चले आगे, आइए। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिफाइन किए गए, वो लोग कैसे डिफाइन किए गए? ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफाइन किए गए? करंट का डायरेक्शन यूं है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको दिया गया है क्रॉस सेक्शन एरिया है A, लेंथ x, क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ x, स्मॉल n आपको दिया गया है, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। करंट बताओ यहां पे, करंट बताइए। सही है पार्थ। गलत पार्थिव। अपॉन टी, टाइम। प्रवीण अपॉन टाइम, टाइम नहीं दिया तो टाइम को टी रहने देना। आ जाओ, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज कितना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैपिटल है क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इस पूरी जगह को, इनटू ई, ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
ये है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर अपॉन वॉल्यूम। नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल नंबर कितना हुआ? टोटल नंबर हुआ स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या लेते हो? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट या लेंथ। तो स्मॉल एन इंटू ए इंटू एक्स इंटू ई, ये हो गया टोटल चार्ज। इस पूरे को क्रॉस कर रहा है जो, अपॉन टाइम। समझ आया बच्चों? अब देखो, अगर मैं इफ x ना बहुत छोटा है, x को बहुत ही छोटा मान रहा हूं, x वेरी स्मॉल है, तो x अपॉन t डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गई, तो करंट आ गया एन ए स्पीड इंटू ई। करंट बेसिकली हो गया एन ई ए वी। ये जो v है ना बच्चों, ये अभी हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, इसको बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए वी डी लिख रहा हूं। ये वी डी लिखा है स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जल्दी लिख लो बच्चों। हाँ पार्थ बेटा, क्या नहीं आया बताओ, पूछो क्या नहीं समझ आया, पहली स्टेप की दूसरी स्टेप। ओके, फिर से समझा देता हूं। पहली स्टेप ये लिख लो, फिर मैं पहली स्टेप फिर से समझाऊंगा। पार्थ, पिछले सवाल से रिलेट करो। पिछले सवाल में 1000 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपन ने चार्ज क्या लिखा था? 1000 ही, अपॉन टाइम दिया था 1 सेकेंड, तो 1 लिया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मान लो कैपिटल एन, तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, तो एन ई अपॉन टाइम मान लिया टी। ठीक है, लेकिन आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, आपको पर यूनिट वॉल्यूम दिए। स्मॉल एन जो था वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? वॉल्यूम को उधर ले जाओ, एन इंटू वॉल्यूम। इसी को बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन। ये जो कैपिटल एन लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बात यहां तक समझ में आई कहानी? वेरी गुड बात। अब देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको लिखा है स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई अपॉन टाइम। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ, तो एन ए एक्स ई बाई टी। वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू, होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का एरिया, तो एरिया पाई आर स्क्वायर को लिखा ए इंटू एच है एक्स, एन ए एक्स। एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ ई बाई टी। और एक्स अपॉन टी, आप देखो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड। उसी को लिखा है v, और उसी को अभी मैं जाके बोलूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया
INEAVD आ गया। वेरी गुड पार्ट। तो ये v स्पीड है बच्चों, vd लिखा है यानी ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने तो बताना, फिर आगे चलेंगे। हाँ क्यों बोला अभी समझेंगे। अरे वाह, वेरी गुड बात है। पढ़ना चालू कर दो उससे। आइए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब एक बेसिक वर्किंग समझ रहे हैं। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बैटरी लगाई। बैटरी का काम क्या है जल्दी बताओ। बैटरी का काम क्या है, चैट में लिख के बताओ। अरे स्मॉल वी मत लिखो बेटा, स्मॉल वी से स्पीड बोलते हैं। हाँ शाबाश। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना। कंडक्टर के एंड्स पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना। अगर मैं बैटरी का ईएमएफ बोल रहा हूं ई, तो बताओ वी ए माइनस वीबी क्या लिखोगे। ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे, वी ए माइनस वीबी ईएमएफ के बराबर होगा, तो ये होगा ई। तो वी ए माइनस वीबी इज ई। बैटरी का काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना। अगर मैं ये लेंथ दे दूं एल, तो यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो ऑन एन एवरेज जो फील्ड पैदा होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी अपॉन लेंथ एल। ये फील्ड यहां पे पैदा हो गई कंडक्टर में। जल्दी लिखिए। तो यहाँ की फील्ड निकालनी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये फील्ड आ जाएगी। चलो अब फील्ड आ गई, तो चार्ज फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है, क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू हुआ, ऐसे घूम के इधर आ गया, ऐसा होता होगा क्या। फ्लो कैसा है इलेक्ट्रॉन का, नई बात। यहाँ पे इतनी खाली जगह थोड़ी है कि भाई रास्ता मिल गया इधर आ गया। अरे
सोचो बैटरी लगाने से पहले की बात करते हैं, बैटरी नहीं लगेगी, ठीक है, तब भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर 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 इधर, रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का। क्या बोलते हो, गैस पार्टिकल का मोशन होगा ना, क्या ब्राउनियन मोशन? गैस पार्टिकल्स का रैंडम मोशन को क्या बोलते हो, ब्राउनियन मोशन। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, लिख देना ये, बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा। बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा, ठीक है। आ जाओ, अब जब आपने बैटरी लगाई तो हर इलेक्ट्रॉन पे उधर की तरफ फोर्स लगाए, ठीक है। तो क्या ये रैंडम मोशन बंद हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन्स का? क्या ये रैंडम मोशन बंद हो जाएगा क्या? नहीं, गलत, सब बोल रहे बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? रैंडम मोशन बंद नहीं होगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा था, तो ये तो इधर जा ही रहा है, उसको उधर जाने से थोड़ी रोका बैटरी ने। बैटरी ने क्या बोला, तो ये जा रहा है, ये तो ठीक है, इधर भी आगे चला जा। तो आगे की तरफ ड्रिफ्ट मिला, एक धक्का मिला इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उसको ड्रिफ्ट स्पीड बोल रहे हैं। ये वाला मोशन तो चालू है, आगे की तरफ एक और एक्स्ट्रा पुश मिला बैटरी के कारण, तो इस मोशन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा मोशन आ जाएगा। ये वाला मोशन बंद नहीं करा है, वो तो ऐसे ऐसे चल ही रहे, बस साथ साथ आगे की तरफ धक्का मिला है बैटरी के कारण, तो इसको इधर धक्का मिला है। समझ आया यहाँ तक? बोलो हाँ है ना? हाँ शाबाश, वेरी गुड। तो ये ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का मिला, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के नहीं जाता है, पता नहीं जा भी पाएगा कि नहीं ये पूरा घूम के, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आसपास बैठे हुए, एटम्स है सब पास पास, सॉलिड है, तो कोलिजन्स होते हैं, तो बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। हाँ, तो अपना रैंडम मोशन तो चालू ही था, और साथ साथ एक एक कोलिजन होने लगे। फिर क्या हुआ, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, तो धक्का 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 करते करते एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आया, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर ऐसे बैटरी में जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, कंडक्टर का मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बैटरी में चला गया। अब जो कंडक्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को मिल जाएगा। तो ये पूरी वर्किंग है। कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा नहीं होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं। जैसे मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहां से 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे फ्लो चलता रहता है, इसी फ्लो को करंट बोल रहे हैं। समझ आएगी पूरी कहानी? लिख लीजिए इसको अच्छे से।
कि सपोज कंडक्टर धक्का देते देते एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल के बैटरी में चला गया, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को आ जाएगा। जितने कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकले वो घूम के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर का फिक्स रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए उतने आ गए। समझ आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बेटा चैट पे लिखना। श्रेष्ठ वर्धन, तुमने हैंड रेज किया है, हैंड रेज मत करो, चैट पे लिखो डाउट्स। ओके रोहित, आस्था, शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो अगला सवाल। ठीक है, तो यहीं से बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन का मोशन था इधर। अगर करंट का मोशन दे तो ये आई आई करंट मान लो निकला, तो ये आई करंट इस पे गया, ये पूरा करंट यहां से पास होते हुए यहां से आई निकला, फिर इधर आई, इधर आई, इधर। बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना घूम के बैटरी में आना चाहिए वापस। ये बहुत जरूरी एक छोटा सा पॉइंट है जो हम ध्यान रखेंगे हमेशा। बैटरी से जितना करंट निकला उतना घूम के बैटरी में आएगा वापस। अभी बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट हो जाएंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, बैटरी से जितना करंट निकला घूम के वापस आना चाहिए। समझ गए सभी? चलो शाबाश। अब ये जो करंट का फॉर्मूला आया है, ये आया एन ई ए वी डी। Vd is drift velocity. N is number of electrons per unit volume. NeAVD. Vd is drift velocity. आइए अब आगे चलते हैं। सॉरी, अब एरिया को नीचे डिनोमिनेटर में लाओ बच्चों। तो करंट अपॉन एरिया क्या हो गया? NeVD। तो करंट अपॉन एरिया को नई चीज डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया को नई चीज डिफाइन कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल है जे, इसका सिंबल है जे। तो आई अपॉन ए हो गया जे इक्वल टू NeVD। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे, जल्दी लिखिए। चले तो चलो आगे आइए।
आज बच्चों आगे चलते हैं। ठीक, थैंक यू। आइए। अब थोड़ी सी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा इधर। कितना फोर्स लगेगा? चार्ज इनटू फील्ड। फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स लगा चार्ज इनटू फील्ड, यानी चार्ज ई इनटू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सीलरेशन क्या होगा? ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एम ई लिखा है छोटा सा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर मैं अज्यूम करूं कि नेट में जीरो थी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी कर रहा हूं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन एन एवरेज, ठीक है, सबका मिला के इस तरफ जीरो मान रहा हूं, तो ये आएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? कुछ डाउट है पूछो। अब ये जो टाइम है बच्चा लोग, ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है टाउ। ये टाइम यहां से यहां जाने का थोड़ी है, ये यहां से यहां जा ही नहीं पा रहा है। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा रास्ते में और टकरा जाएंगे। तो ये जो टाउ है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये कोलिजन के बीच का टाइम है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। बेटा फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा ना प्रियांशु, नेगेटिव चार्ज है। क्या नहीं आया बात बताओ। ये वाली स्टेप, ये वाली सेकंड स्टेप, ये बस फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स चार्ज इनटू फील्ड अपॉन मास। समझ आया? ये वाली, ये बस v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, है ना? अब ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों मानी है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए, कि इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की जीरो क्यों मानी, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, चार्ज इनटू फील्ड अपॉन मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब इसको जरा यहां रख दो, इसको यहां रख दो। तो ये J हो गया एन ई वी डी, और इसको यहां रख दूं तो J हो गया एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दो, तो J हो गया एन ई स्क्वायर फील्ड ई स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फील्ड। देखो J ये आ रहा है क्या? ये आ गया सबका? बता दो माना अभी आएंगे उस पे।
ये सही लिखा है बच्चों मैंने, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फील्ड, है ना। यहां तक लिख लो जल्दी बच्चों, ये पूरा लिख लो, फिर मैं रब कर रहा हूं। चलो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है, ये करंट का फॉर्मूला याद रखना है, ये जे का फॉर्मूला याद रखना है, करंट डेंसिटी यहां से जो हमको मिला है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फील्ड। बच्चा लोग ये जो टर्म है, ये एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू फील्ड, J इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू फील्ड। J इनटू कंडक्टिविटी इनटू फील्ड। बच्चों लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। समझ आया यहाँ तक? कुछ डाउट है तो पूछो। आइए आगे चल रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा कांस्टेंट एक नंबर है। तो बेसिकली जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बच्चों ये है असली फंडामेंटल बेसिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, जो अपन पढ़ते थे ना बचपन में, डेल्टा V इक्वल टू आई आर, वो भी यहीं से आएगा। दिस इज ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। देख देना, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, वेक्टर फॉर्म। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी हाँ या ना बोलो। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आई, अब इससे डेल्टा V इक्वल टू आई आर डिराइव करना है। करोगे? अभी करो आप लोग, चलो इससे डिराइव करो। डेल्टा V ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस। मैं आपको रिलेशन दे देता हूं क्या क्या यूज करना है। सिग्मा की जगह 1/ρ लिखना, रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डेल्टा V ए बी अपॉन लेंथ, और J की जगह करंट अपॉन एरिया। रखो तो जरा तीनों की वैल्यूज, देखो ये आ रहा है क्या?
जल्दी बताओ, आया क्या? हाँ यस, फील्ड की जगह रखो डेल्टा वी अपॉन एल, कंडक्टिविटी की जगह 1 अपॉन रेजिस्टिविटी 1/2, जे की जगह करंट अपॉन एरिया, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा था, रो एल बाय ए आएगा। आ गया, शाबाश। तो हमको यहाँ पे डेल्टा वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर, ये फॉर्मूला मिला। ये हो गया ओम्स लॉ इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स। करंट कहां से कहां जाता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाएगा करंट। करंट का फ्लो इज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, डेल्टा वी ए बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ है। लिख लिया बच्चों सारा? तो आज हमने कई सारे छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े, सारे याद होने चाहिए एकदम। हाँ मुस्तान से, सारे याद होने चाहिए। ये चैप्टर छोटा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑलमोस्ट आधा है। नहीं, कोई भी कभी भी यूज हो सकता है, सबसे ज्यादा तो ये यूज होता है डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, लेकिन कोई भी कभी भी यूज हो सकता है। बेटा रेजिस्टेंस में क्या, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए को रेजिस्टेंस लिख दिया है ना? चलो आगे चल रहे हैं फिर। तो बच्चों जल्दी से आओ, एक चीज मेरे को बताओ। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर गया, इधर गया 5 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, तो आई थ्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी? वेरी गुड, 2 एम्पियर। बेसिकली क्या है, एक जंक्शन पे जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट है क्या, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जितने चार्ज पार्टिकल है उतने चार्ज पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, तो करंट बेटा यहाँ पे ना कोई कंपोनेंट कंपोनेंट का फंडा नहीं है, आपने कंपोनेंट थोड़ी ली, क्योंकि करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल स्केलर एडिशन होता है। लेकिन जो जे है बेटा, जे करंट डेंसिटी, वो वेक्टर है। चले बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी लिख लो ये लिख लेना बच्चों, जितना जंक्शन पे करंट आया है, करंट एंटरिंग जंक्शन इक्वल टू करंट एग्जिटिंग जंक्शन, जितना जंक्शन में करंट आया उतना करंट एग्जिट होगा। तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू 10 एम्पियर। चले बच्चों, सर आने लगता है, शायद सर आ गए है ना? तो हम बच्चे आज की क्लास यहीं तक, थोड़ा सा, हाँ मुस्तान से, कल बोलेंगे इसको। तो आज की क्लास यहीं तक, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, बाय बाय। वेदांत बेटा तुम कल नहीं आए थे क्या क्लास में? बाय बाय।
क्यों नहीं आए थे? मैसेज करो अभी व्हाट्सएप पे मेरे को। बाय।